तो फाइनल फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने घर से निकल चुका हूँ। मैं गाड़ी लेके अपनी रोड पे मैं आ चुका हूँ। मैं अपनी कॉलोनी के मेन रोड है जो मेरी कॉलोनी का, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो फाइनली मैं कहते हैं हाईवे रोड पे आ चुका हूँ। मैं यहाँ उतर के तो मैं पान खाने के लिए उतर गया हूँ। मुझे पान अच्छा लगता है तो भैया से मैंने कहा पान दे दो। भैया दे रहे हैं ये, देख सकते हैं आप। पान मैं ले लिया। पान खा के मैं यहाँ से मैं निकल चुका हूँ। मैं यहाँ से अपनी गाड़ी के पास में इस तरह से बैठ गया। अब मैं गाड़ी यहाँ से चला दी। मैंने अपनी गाड़ी यहाँ से रोड पे आ गया हूँ हाईवे पे मैं। और पान खाते हुए, पान खाने का आनंद लेते हुए मैं गाड़ी भी अपनी चलाते हुए जा रहा हूँ मैं। तो रास्ते में मेरा फ़ोन आ गया था इस तरह से। तो मैं फ़ोन से बात करने लगा। आप देख सकते हैं इस तरह से फ्रेंड्स। फ़ोन आया था आशा आंटी का, जो हमारे बेटे के लिए इंजेक्शन लगवाने के लिए कह रही थी कि अपने बेटे को ले आना इंजेक्शन लगाना। तो इस तरह से बात करके मैं गाड़ी में बैठ के फिर निकल गया रोड पे मैं। तो अपनी गली में आ चुका हूँ मैं, मोहल्ले में, इस तरह से आप देख सकते हैं आप। मैं तो रास्ते में उतर के एक दुकान दिखी तो अपने बेटे के लिए बिस्कुट मैं दो लेने के लिए चला गया दुकान पे मैं। तो भैया से मैंने कहा दो बिस्किट दे दीजिए मुझे आप। बिस्किट मैं लेके और यहाँ से मैं निकल चुका अपनी गाड़ी के पास में। आप देख सकते हैं इस तरह से गाड़ी के पास में आ चुका हूँ मैं। बिस्किट रख लिए मैंने गाड़ी में अपनी, और यहाँ से मैं गाड़ी लेके निकल चुका हूँ यहाँ से मैं। देख सकते हैं आप फ्रेंड्स आप लोग। तो फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो घर पहुँच के गाड़ी खड़ी कर दी है मैंने, और घर में एंटर करने वाला हूँ। घर में आ चुका हूँ, देख सकते हैं आप। तो अपने बेटे को लेके तैयार करके अपनी गाड़ी में बैठा दिया मैंने। उसका टीकाकरण भी मैंने ले लिया साथ में अपने, और उसको टीकाकरण रख के अपनी गाड़ी में, और फिर अपने बेटे को गोद में बैठा के इस तरह से ले आ रहा हूँ मैं आशा आंटी के पास टीका लगवाने के लिए। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो आशा आंटी का जो है वो घर आ चुका है, इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग। तो हम लोग अब गाड़ी से उतरने वाले हैं। तो गाड़ी से उतर के अब आंटी जी के घर पे हम जाने वाले हैं इसका बेटे का टीकाकरण हो जो लगवाने के लिए। आशा आंटी बैठी हुई है और एक मैडम भी बैठी हुई है, आप देख सकते हैं इस तरह से। ये जिससे लगाती है बेटा हमारा खड़ा हुआ है वहाँ पे इस तरह से बेड पे। और आंटी जी टीकाकरण देख रही हैं इस तरह से कि कौन सा टीका लगाना है। तो बेटे का टीका लगवा के हम लोग बाहर आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास में, देख सकते हैं आप इस तरह से। तो गाड़ी में हम लोग बैठ चुके हैं अपने बेटे को लेके। बेटा हमारा बैठा हुआ है, गाड़ी हमने निकाल ली यहाँ से अपनी घर के लिए वापसी के लिए। तो देखते हैं बेटा हमारा बैठा हुआ है। तो घर के लिए हम निकल चुके हैं अपने। तो घर पे पहुंच के गाड़ी खड़ी कर दी हमने, बेटे को हमने अपनी गोद में ले लिया इस तरह से हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका टीकाकरण लेके और बेटे को गोद में लेके इस तरह से मैं घर में आ चुका हूँ। इस तरह से अब मैं रूम में आ चुका हूँ। बेटे को यहाँ खड़ा करके बेटे को घर पे छोड़ दिया मैंने। अब मैं निकल चुका अपने घर से, रोड पे आ चुका हूँ। ये लिटिल एंजल के पास रोड तो टूट गया था, वहाँ ट्रॉली से कुछ ये लोग मलबा डाल रहे थे और एक मालपुआ बेच रहा था ठेले पे इस तरह से। तो गाड़ी पे मैं देखा। तो पहिए में से कुछ इस तरह से आवाज़ आ रही थी मेरी गाड़ी में। तो गाड़ी को मैंने धक्का देना स्टार्ट कर दिया क्योंकि गाड़ी मेरी ख़राब हो चुकी थी इस तरह से। क्योंकि एक्सल जो था गाड़ी का फ्री हो चुका था, तो गाड़ी को लेके मैं पैदल ही यहाँ से निकल चुका हूँ यहाँ से। क्योंकि गाड़ी मेरी का एक्सल जो ख़राब हो चुका था, तो पैदल ही लेके जा रहा था गाड़ी में, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, मैं अभी यहाँ रोड पे खड़े होकर साइड से आप देख सकते हैं कि रोडों पे काफ़ी ट्रैफिक चल रहा है। गाड़ी मेरी साइड में खड़ी करके मैं देखना चाह रहा था कि कोई मेरी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो इस ऐसे गाड़ी खड़ी करके रोड पे मैं खड़ा हो चुका था मैं। तो वहाँ से कोई नहीं, किसी ने मेरी मदद नहीं की। तो वहाँ से निकल के अपनी गाड़ी के पास में फिर आके, और पसीना मुझे काफ़ी आ रहा था, बहुत तेज़ गर्मी आज बहुत तेज़ हो रही थी। इस तरह से गाड़ी लेके फिर मैं निकल गया। और देख सकते हैं आप धूप भी कितनी तेज़ हो रही है मौसम की तरफ। तो फाइनल मैं अपनी मिस्त्री के पास में गाड़ी लेके आ चुका हूँ मैं। इस तरह से देख सकते हैं गाड़ी मैंने खड़ी कर दी वहाँ पे। तो मिस्त्री के पास में आया मैं,
और मिस्त्री भैया से मैं बात कर रहा था कि गाड़ी मेरी कुछ खराबी आ चुकी है, आप देख लें। तो मिस्त्री को बुला के, पीछे पीछे मिस्त्री आ रहे हैं, गाड़ी के पास में आ चुका हूँ अपनी में। तो मिस्त्री वो आ रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि रुक जाओ एक मिनट, जरा मुझे देख लो तो क्या कमी है, मैं देख लेना चाहता हूँ मैं इस तरह से। तो फाइनल देखा कि गाड़ी खड़ी कर दी मैंने, अब चाबी बंद करके तो मिस्त्री जी के पास में फिर से चला गया। मिस्त्री जी ने दो कारण मुझे बताए, या तो हो सकता है उसका, या तो क्राउन खराब हो चुका हो, या उसका एक्सल खराब हो गया हो। तो दो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे मिस्त्री मुझे। तो उन चीज़ों में से कुछ भी खराब हो सकता है। तो मिस्त्री जी की बात सुन के मैं, फिर उनसे मैंने बात की, तो मैं चला कि देखते हैं कि अब मिस्त्री जी क्या लेके आना, मुझे एक्सल लेके आऊँ, क्राउन लेके आऊँ। तो वहाँ से मैं निकल चुका इस तरह से, गाड़ी के पास में अपनी आ चुका हूँ मैं। तो गाड़ी मैंने साइड में खड़ी कर दी है मैंने मिस्त्री जी के पास में। तो मैं यहाँ से अब, मिस्त्री जी हमारे हैं, इस तरह से औजार गाड़ी में रख दिए हैं। अब गाड़ी का पहिया खोलने वाले हैं मिस्त्री जी। ये चारों लोग जो हैं गाड़ी लेके आए हैं, उनकी गाड़ियों की मोटर खराब हो चुकी है, तो इस तरह से ये लोग भी बेचारे खड़े हुए हैं, गाड़ी अपनी सही करवाएंगे। तो मिस्त्री जी हमारी गाड़ी का पहिया खोलने लगे हैं, देख सकते हैं आप। इन मिस्त्री जी का नाम है मंगली, जो गौनिया चौराहे के पास में टीवी टावर के पास में है ये इनकी दुकान। तो मैं बैठा हुआ हूँ, पसीना भी मुझे काफ़ी आ रहा था, इस तरह से देख सकते हैं आप, गर्मी बहुत हो रही थी। तो मिस्त्री जी ने पहिया खोल दिया, देख सकते हैं आप इस तरह से गाइस। ब्रेक शू भी निकाल दिए हैं मिस्त्री जी ने। एक्सल निकाल लिया है मिस्त्री जी ने। मिस्त्री जी चेक कर रहे हैं कि एक्सल में दांते जो हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, जो पूरे दांत जो घिस चुके हैं इस एक्सल के, पूरे खराब हो चुका है। मेरा ही मूड खराब हो गया था इनकी बातें सुन के कि एक्सल पूरा खराब हो चुका है। तो मैं रुक गया गाड़ी के पास में, दूसरा टमटम देखने लगा मैं कि अब मैं यहाँ से कोई सवारी पकड़ के और ये सामान लेके मैं निकलता हूँ वहाँ से नया सामान लेने के लिए। इससे टमटम भैया से बात कर रहा था, एक टमटम भैया मुझे मिले इस तरह से, वो रुके, वो मुझसे पूछ रहे कहाँ जाओ, तो मैं कहा छतरी जो रहूँगा मैं, अभी मैं अपना सामान लेके आ रहा हूँ मैं, और फिर तुम्हारी गाड़ी में रख के फिर चलते हैं छतरी चौराहे के लिए। तो मैं अपनी गाड़ी के पास आके सामान लेके यहाँ से मैं निकल चुका भैया की गाड़ी में बैठने के लिए। टायर भी है, एक्सल भी है, दोनों चीज़ें लेके मैं निकल चुका मैं, क्योंकि टायर में वो लगी हुई थी, हब लगी हुई थी वो। तो गाड़ी में बैठ के टमटम बैठ के मैं निकल चुका। फाइनली मैं छतरी चौराहे के पास में पहुंच चुका हूं मैं। भैया को मैंने पैसे दिए, पैसे लेके छुट्टा लेके मैं अपने एक्सल लेके भैया लेके मैं वहाँ से गाड़ी में से उतार लिया मैंने। अब छतरी चौराहे में पैदल ही जाने लगा हूँ मैं दुकान की तरफ में, देख सकते हैं आप इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग। तो ये दुकान है एक छतरी चौराहे पे, सरदार जी की दुकान है, देखे सरदार जी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से सरदार जी बैठे हुए हैं। तो इन्हीं की दुकान पे मैं आ चुका हूँ, सब सामान रख दिया मैंने। तो भैया ने मुझे एक नया एक्सल दिया है, जो दिखाया है इन्होंने, मैंने हाथ में लेके देखा, दोनों एक्सल को मैंने मिलाया मैंने इस तरह से मैंने, कि दोनों एक्सल सेम है। और एक बुश भी है जो गाड़ी में लगता है, इस तरह से सरदार जी को मैंने पैसे दे दिए वहाँ सामान के, और अपना सामान लेके मैं वहाँ से दुकान से छतरी चौराहे से मैं निकल चुका हूँ वहाँ। टमटम वाले भैया के पास में पहुंचा मैं वहाँ पे, तो उन्होंने कहा भैया चलोगे, तो उन्होंने कहा कि वो पैसे ज़्यादा बता रहे थे इस तरह से। फिर मैं वहाँ उनकी गाड़ी पे नहीं बैठा, एक दूसरी गाड़ी आई चौराहे के आगे, तो फिर मैं भैया से मैं बात की, मैं कि वहाँ जाऊँगा मैं टीवी टावर के पास में, तो मुझे छोड़ दें। तो भैया जी ने कहा ठीक है बैठ जाओ। तो फाइनली मैं उस गाड़ी पे मैं अपना टायर और एक्सल दोनों चीज़ रखी मैंने, और बैठ गया मैं भी। और वहाँ से छतरी चौराहे से मैं निकल चुका हूँ मैं टीवी टावर के लिए, जहाँ मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी खड़ी हुई है, वहीं के लिए मैं निकल चुका हूँ। तो भैया को मैंने पैसे दिए, और अपना सामान मैंने वहाँ से टमटम से उनकी गाड़ी से मैंने उतार लिया अपना सामान मैंने। तो सामान लेके अब मैं चल रहा हूँ अपनी गाड़ी के पास में, जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, देख सकते हैं गाड़ी मेरी खड़ी हुई है, और मिस्त्री जी भी वहाँ पे हैं इस तरह से। तो मुझे काफ़ी देर काम करने के बाद मुझे तो भागा दौड़ी चक्कर में मुझे लगी प्यास, तो अपनी गाड़ी से मैंने बोतल निकाली और पानी पीने लगा। मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी इस तरह से। गाड़ी में बोतल रख के सीट बंद करके अब मैं भैया के पास में गया, तो मिस्त्री जी ने हमारी गाड़ी का काम स्टार्ट कर दिया फटाफट से, देरी ना करके।
मैंने प्लेट लगाई, एक्सल लगा दिया, फिटिंग करने लगे हैं भैया, देख सकते हैं आप इस तरह से। और मैं वहीं बैठ के ही ब्लॉग शूट कर रहा था, मैं अपनी गाड़ी के पास में ही बैठ के। तो फाइनली मिस्त्री जी ने चेक करा, पहिया चला के, देख सकते हैं आप इस तरह से। तो एक भैया चच्चा हमारे जो मिल गए, जो कि इनका भी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी, मोटर खराब हो गई थी, दिखवाने के लिए आए थे ये। तो मिस्त्री जी ने मुझसे कहा है कि जाओ गाड़ी चेक करके आओ कि आवाज़ तो नहीं आई तुम्हारी गाड़ी में। तो मैं निकल चुका रोड पे, मैं देख सकते हैं आप इस तरह से। तो फाइनली मैं, आवाज़ तो नहीं आई, गाड़ी से उतर के मैं उनके पास चला गया, मिस्त्री जी के पास में, क्योंकि मुझे उनके पैसे देने के थे। तो मैंने उनको पैसे दे दिए, देख सकते हैं आप इस तरह से। और वहाँ से पैसे देने के बाद में अपनी गाड़ी के पास में निकल चुका हूँ मैं, देख सकते हैं ये मेरी गाड़ी खड़ी है, इसमें बैठ के अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। तो वहाँ से मैं निकल चुका हूँ मैं रोड के लिए। तो देख सकते हैं आप इस तरह से, मैं वहाँ निकलने के बाद में मैं एक मार्केट के दुकान के पास पहुंचा। तो मुझे भूख लगी थी, मैंने एक क्रीम रोल लिया, वहाँ से क्रीम रोल मैं खाने लगा। मैं इस तरह से, देख सकते हैं आप, काफ़ी देर हो चुकी थी, मुझे 4-5 घंटे हो चुके थे। तो मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने क्रीम रोल खा लिया। अपने बेटों के लिए मैंने एक पेस्ट्री ले ली मैंने। तो ये मैंने अपनी गाड़ी में पेस्ट्री में रख ली, वहाँ से निकल के और अपने घर के पास में पहुँचने वाला हूँ मैं। इस तरह से देखते हैं हमारी कॉलोनी जो वो आ चुकी है, इसी रोड पे मैं चल रहा हूँ मैं, देख सकते हैं आप। तो फाइनल हम करीब घर के पास ही करीब में पहुँच चुका हूँ मैं, रोड के पास में अपने। तो देख सकते हैं आप, मैं मुड़ने वाला हूँ, घर मेरे सामने है। इस तरह देखते हैं, मैं फाइनली घर में पहुँच चुका हूँ मैं। गाड़ी से उतरने के बाद में अपना सामान लेके और घर में एंटर कर दिया है मैंने। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।